साल था 2003। विवेक ओबरॉय कंपनी और साथिया जैसी फिल्में कर चुके थे। ऐसी दो फिल्में जिन्हें सेलिब्रेट किया गया। मीडिया उन्हें यंग सेंसेशन बुलाने लगा। सबकी नजर थी उनकी अगली फिल्म पर। वो फिल्म आई, लेकिन विवेक या बाकी किसी भी एक्टर के नाम से याद नहीं रखी गई। याद रखी गई तो एक भैंसे की वजह से, उस पर बैठ कर आती लड़की की वजह से। ये फिल्म थी दम। शूल वाले ईश्वर निवास की बनाई फिल्म। भैंसे के सींग वाला शॉट लोगों को याद रहा। उस पर बैठी वो लड़की जिसने तिलक वाली लंबी चमकीली बिंदी लगाई थी, वो याद रही। ये गाना था बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। समीर अंजान के लिखे बोल, संदीप चौटा ने संगीत में पिरोल, सुखविंदर सिंह और सोनू कक्कड़ की आवाज। सोनू नेहा और टोनी कक्कड़ की बड़ी बहन है। अपने क्षेत्र के ऐसे मजबूत कलाकार इस गाने से जुड़े थे, फिर भी पूरी रोशनी वो लड़की चुरा ले गई। वो लड़की थी याना गुप्ता। गाना रिलीज हुआ और लोग भूल गए कि कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है। सोनू कक्कड़ ने नाराजगी जताते हुए कभी कहा भी था कि लोग वो गाना सिर्फ याना की वजह से याद रखते हैं। ऐसा हुआ भी था। उस एक गाने ने विदेश से आई लड़की को अचानक से लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। वो लड़की जो सालों से भटक रही थी, शायद अब उसे अपना घर मिल गया था। नमस्कार, मैं हूं मेघना और आज के कहां गए वो लोग में बात करेंगे याना गुप्ता की। इस लड़की के बारे में जानेंगे, उस पक्ष की बात करेंगे जिसमें शायद उस समय की मीडिया कभी इंटरेस्टेड ही नहीं रही। उन्हें मतलब रहा तो इस बात से कि उसने एक इवेंट में क्या पहना था, कपड़े कितना शरीर ढक पा रहे थे, कितना नहीं। हम उस लड़की के दूसरे महाद्वीप से अपना घर छोड़ने और दम वाले भैंसे की सवारी करने तक के सफर पर बात करेंगे। एक वक्त पर हिंदी फिल्मों में टॉप की डांस नंबर गर्ल कही जाने वाली याना की कहानी को उतनी ही मानवीयता देने की कोशिश करेंगे जितनी हर कलाकार डिजर्व करता है। याना गुप्ता का नाम बचपन से ही याना रहा है, बस इंडिया आकर उन्होंने स्पेलिंग बदल ली। 23 अप्रैल 1989 को जब वो चेक रिपब्लिक के शहर बर्नो में पैदा हुई, तब माँ बाप ने नाम रखा था याना सिंकोवा। ऑस्ट्रिया का पड़ोसी है चेक रिपब्लिक। याना का जन्म एक चेक पिता और भारतीय माँ के घर हुआ था। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, हालत चरमराई हुई थी। ऐसे ही माहौल में एक दिन याना के पिता ने उनकी माँ को तलाक दे दिया, घर छोड़कर चले गए। याना की माँ पर अपनी दोनों छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी थी। याना बड़ी हो रही थी, स्कूल के बाद गार्डनिंग और पार्क आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने लगी। उनके एक दोस्त मॉडलिंग कोर्स करने जा रही थी। याना को भी साथ आने का सुझाव दिया, वो मान गई। उम्र थी करीब 16 साल। मॉडलिंग एजेंसी में याना ने खूब मेहनत की, पोज करना, रैंप पर चलना सीखा, अच्छे नंबरों से अपना कोर्स पूरा किया। अब वो एक प्रोफेशनल मॉडल बन चुकी थी। जिस एजेंसी से पढ़ाई पूरी की, उसने अपने बेस्ट स्टूडेंट को कहीं बाहर नहीं जाने दिया, खुद ही साइन कर लिया। याना मॉडलिंग के लिए देश विदेश जाने लगी। यूरोप के अलग अलग देश घूमे, कभी अमेरिका तो कभी जापान जाना हुआ। जापान में उनका लंबा समय बीता। इस पॉइंट तक याना 21 साल की हो चुकी थी। लगातार चल रहे मॉडलिंग असाइनमेंट थकाने लगे थे, मन और शरीर दोनों को। ब्रेक लेना चाहती थी। इंडिया के शहर पुणे के बारे में पता चला, वहां स्थित ओशो आश्रम के बारे में पता चला। अपने काम की भागदौड़ से दूर होकर वो आध्यात्म का रुख अपनाना चाहती थी। इसी खोज में ओशो आश्रम पहुंची। याना अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो हमेशा से बैकपैक कर रही हैं। ऐसी ही इस बार भी झोला उठाया था और इंडिया आ गई थी। ओशो के आश्रम में याना शांति खोज रही थी, खुद को खोज रही थी। इसी खोज में उन्हें एक पार्टनर भी मिल गया। नाम था सत्यकाम गुप्ता। पेंटिंग करते थे। एक दूसरे को जानने समझने के बाद दोनों ने 2001 में शादी कर ली। हालांकि शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। 2005 में दोनों अलग हो गए। याना शादी करने के बाद वापस नहीं गई। उन्होंने इंडिया को ही अपना देश बना लिया। पति के नाम से गुप्ता अपने नाम में जोड़ लिया। जिस साल शादी हुई उसी साल मॉडलिंग करियर फिर से शुरू किया। याना अपने देश में एस्टैब्लिश मॉडल थी, लेकिन इंडिया में उन्हें नई शुरुआत करनी थी। यहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। अपने पहले बड़े ब्रेक की तलाश में उन्होंने फैशन संबंधित फोटोज खंगालने शुरू कर दिए। क्रेडिट लाइन पढ़ती थी कि उन फोटोज को किन फोटोग्राफर्स ने खींचा है। उन्हें ऐसे लोगों के साथ ही काम करना था। कुछ नाम छांट लिए, इंटरनेट का इस्तेमाल किया ताकि उन फोटोग्राफर्स के फोन नंबर निकाल सकें। इसी तरह उन्हें फारूक चौथिया और डब्बू रत्नानी के फोन नंबर मिले। बात की, याना से उनकी कुछ फोटोज भेजने को कहा गया। याना ने भेजे। कुछ समय बाद दोनों फोटोग्राफर्स से उन्हें फोन आ गया। वो उनके साथ काम करना चाहते थे। फोटोशूट किया गया। याना इस सब के लिए डब्बू रत्नानी को क्रेडिट देती हैं कि उनकी वजह से चीजें आसानी से होती चली गई। कुछ दिन बाद उन्हें एक स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। ये इंडिया के सबसे बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड
लैक्मे के लिए होने वाला टेस्ट था। वो याना का पहला स्क्रीन टेस्ट था। घबराहट भी थी। रेडिफ को दिए इंटरव्यू में याना ने बताया था कि उन्हें कुछ एक्सप्रेशंस देने को कहा गया। उन्होंने कुछ मजाकिया एक्सप्रेशंस बनाए और बात बन गई। उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। याना लैक्मे फैशन वीक के रैंप पर चलने जा रही थी। जिस जगह और स्पॉटलाइट में वो होना चाहती थी वहां पहुंच गई थी। लैक्मे फैशन वीक में उनका काम देखने के बाद कोरियोग्राफर्स ने उनका नंबर ले लिया। अब कभी मॉडलिंग का काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। लैक्मे ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। टीवी स्क्रीन पर उनका चेहरा नजर आने लगा। अखबार और होर्डिंग्स पर छपने वाले उनके निरंतर एड्स ने उन्हें इंडिया के घरों तक पहुंचा दिया। 2 साल तक याना के पास इतना काम रहा कि उन्हें कई बार मना करना पड़ जाता। प्रिंट और टीवी कमर्शियल की दुनिया में याना डोमिनेट कर रही थी। यहाँ से जंप करने की जरूरत थी। वो हुआ भी जब उनके हिस्से एक डांस नंबर आया। रामगोपाल वर्मा के साथ काम करने वाले ईश्वर निवास एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म में एक आइटम नंबर होना था जिसके लिए डांसर की जरूरत थी। कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि पहले बिपाशा बासु से बात की गई, लेकिन डेट्स न होने की वजह से बिपाशा ने मना कर दिया। फिर ये गाना पहुंचा याना गुप्ता के पास। फिल्म थी 2003 में आई दम और गाना था बाबूजी जरा धीरे चलो। 5 दिनों तक इस गाने की शूटिंग चली। याना बताती हैं कि वो बहुत थकाने वाला अनुभव था। पहले तो लंबे समय तक रिहर्सल चली और फिर शूटिंग ने भी अपना वक्त लिया। फिल्म तो नहीं चली मगर उसका ये गाना जैसे फट पड़ा, हर जगह सुना जाने लगा। याना अब स्टार हो चुकी थी। वो कहती हैं, मुझे सही फिल्में चाहिए। मुझे याद है कि एक फिल्म के सिलसिले में मैं एक डायरेक्टर से मिली। मुझे मुख्य किरदारों में से एक निभाना था। उन्होंने कहा कि फिल्म में तुम्हारे ज्यादा डायलॉग्स नहीं होंगे। वो बस चाहते थे कि मैं बिकनी पहनकर बीच में इधर से उधर दौड़ूं। लोग बस मुझे मेरी सेक्स अपील के लिए कास्ट करना चाहते हैं। मैं कोई असली किरदार करना चाहती हूँ जो चुनौतियों का सामना करे। मैं बिना ग्लैमर वाला किरदार करना चाहती हूँ। याना ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि बाबूजी जरा धीरे चलो, और इस इंटरव्यू के बीच बहुत कुछ घटा। बाबूजी जरा धीरे चलो के बाद याना को आइटम नंबर्स के ऑफर आने लगे। जब पैन इंडिया शब्द आम नहीं हुआ था उस दौर में याना का क्रेज साउथ तक पहुंच गया। मनमदन नाम की तमिल फिल्म उन्हें ऑफर हुई। फिल्म में उन्हें एक आइटम नंबर के लिए परफॉर्म करना था। गाने का नाम था थथाई थथाई। यहाँ भी याना के इफेक्ट ने बिजली गिरा दी। गाने का क्रेज सिर चढ़कर बोला, लेकिन ये मोमेंट सिर्फ एक गाने तक रुकने वाला नहीं था। उनका अगला बड़ा गाना आया एक तेलुगु फिल्म से। फिल्म थी घर्षणा। असन और वेंकटेश मुख्य किरदारों में से एक थे। जॉन अब्राहम की फोर्स इसी पर आधारित थी। फिल्म में याना ने अंदातरामक नाम के गाने पर परफॉर्म किया था। अगर आपने साउथ की दोनों फिल्म नहीं देखी तो कोई बात नहीं, एक ऐसी तमिल फिल्म के बारे में बताते हैं जहां याना का एक गाना था। जितनी बार वो फिल्म टीवी पर आई है, गारंटी है कि आपकी नजर के आगे से जरूर गुजरी होगी। इसे अब आपने अपरिचित नाम से देखा होगा। तमिल में इसे अन्य नाम से बनाया गया था। विक्रम का किरदार मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है। उसकी एक पर्सनालिटी होती है रेमो, एक दिल फेंक टाइप आशिक। फिल्म में रेमो पर फिल्माया एक गाना है कदल यानाई। यहाँ उनके साथ याना ही थी। याना को बहुत काम मिल रहा था, शोहरत मिल रही थी, लेकिन साथ ही टाइपकास्ट होने की छवि भी उन्हें जकड़े जा रही थी। हर किसी के पास उन्हें ऑफर करने के लिए सिर्फ आइटम नंबर थे। सब उन्हें एक ही अवतार में देखना चाहते थे। याना भी धड़ाधड़ आइटम नंबर साइन की जा रही थी। जब समझ आया कि उनकी छवि एक डांसर के तौर पर पुख्ता हो चुकी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करनी थी, ऐसे किरदार निभाने थे जिनमें सब्सटेंस हो। ऐसा एक मौका आया भी, लेकिन बात नहीं बनी। हुआ ये कि सागर बेलारी भेजा फ्राई बनाने वाले थे। फिल्म के लिए रजत कपूर के किरदार की पत्नी की तलाश थी। उन्हें लगा कि याना इसके लिए परफेक्ट होंगी। याना का वो रोल निभाना लगभग तय था। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जाने लगे। फिर अचानक से खबर आती है कि सारिका वो किरदार निभाने वाली हैं। याना को रिप्लेस कर दिया गया है। याना जहां भी जाती उनसे फिल्म पर सवाल किए जाते। मसला मिलने की आड़ में मीडिया वाले सवाल दागते रहते। जूम के एक इंटरव्यू में याना ने झुंझलाकर 2 टूक जवाब दे डाला। कहा कि उन्हें कभी ये फिल्म ऑफर ही नहीं हुई और उन्होंने कभी इस प्रोजेक्ट का नाम तक नहीं सुना। वहीं सागर बेलारी का कहना कुछ और था। उन्होंने मुंबई मिरर से बातचीत में कहा कि ओरिजिनली वो याना को ही लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। याना और सारिका के बीच उम्र का फर्क काफी बड़ा था। ऐसे में आशंका जताई जाने लगी कि याना और सागर के बीच कुछ अनबन हुई है, लेकिन दोनों में से किसी ने एक दूसरे पर कभी कीचड़ नहीं उछाला। टाइम के साथ याना फिल्मों से कटने लगी, खुद को अलग स्पेसेस में एक्सप्लोर करने लगी, गाने लगी, रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, अपनी एक किताब लिख डाली। 2009 में उनकी एक किताब आई
नाम था हाउ टू लव योर बॉडी एंड हैव द बॉडी यू लव, पब्लिश हुई। यहाँ उन्होंने अपने लंबे समय से चल रहे ईटिंग डिसऑर्डर की बात की। ईटिंग डिसऑर्डर में या तो आप जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं या उससे बहुत कम, और दोनों ही परिस्थितियों में आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। याना ने बताया कि नौबत ऐसी बन गई थी कि वो पार्टियों में खुद का खाना लेकर जाया करती थी। अपनी बुक रिलीज के 2 साल बाद उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट किया। तीसरे पायदान पर रही। मियांग चांग ने शो जीता था। ये वही सीजन था जब सुशांत सिंह राजपूत दूसरे नंबर पर रहे थे। उसी साल वो 2 फिल्मों में भी नजर आई थी। चलो दिल्ली में उन्होंने डांस नंबर किया था, वहीं मर्डर 2 में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया। 2011 के बाद उन्हें लंबे समय तक फिल्मों में नहीं देखा गया। वो अगली बार तब दिखी जब दशक खत्म होने को था। साल 2018 में एक हिंदी फिल्म आई थी दशहरा। नील नितिन मुकेश लीड रोल में थे। भुला देने लायक फिल्म में जोगिनिया नाम का एक गाना था। ये याना की आखिरी फिल्म अपीयरेंस थी। सोशल मीडिया के दौर में बिना कोई लंबा नोट छोड़े वो फिल्मी दुनिया से शांति से दूर हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने योग और मेडिटेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि वो मुंबई छोड़कर गोवा शिफ्ट हो गई। वहां याना योग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रही है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी यमन ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए लैलेंट ऑफ सिनेमा। शुक्रिया।